A mason has to fit a bathroom with square marble tiles. Has to fit a bathroom with square marble tiles. Square marble tiles of the largest possible size. Largest possible size. Full stop. The size of the bathroom is 10 feet by 8 feet. It's 10 feet by 8 feet. What would be the size in inches of the tile required? What would be the size in inches of the tiles required that has to be cut? That has to be cut. That has to be cut. And how many such tiles are required? And how many such tiles are required? And how many such tiles are required? देखिएगा ऐसा है कि हमारे पास ये है the size of the bathroom. तो देखिएगा कि जैसे मान लीजिए हम कहीं पर भी मान लीजिए बाथरूम की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें ना ये देखना होगा कि इन्होंने बोला है कि बाथरूम का अगर टोटल एरिया है वो दे रखा है 10 फीट बाई 8 फीट। ठीक है, मतलब उसकी लेंथ 10 फुट होगी और उसकी जो ब्रेथ है वो 8 फुट होगी। ठीक, तो एरिया मैक्सिमम इतना है। तो अब क्या है कि वो पूछ रहे हैं व्हाट वुड बी द साइज इन इंचेस ऑफ द टाइल्स रिक्वायर्ड। साइज इन इंचेस ऑफ द टाइल्स रिक्वायर्ड, तो जैसे 10 फुट है तो 10 फुट टोटल उसका क्या हो गया, 10 फुट टोटल उसकी लेंथ हो गई और 8 फुट टोटल उसकी ब्रेथ हो गई। ठीक है, तो अब वो बोल रहे हैं व्हाट वुड बी द साइज इन इंचेस ऑफ द टाइल्स रिक्वायर्ड दैट हैज टू बी कट एंड हाउ मेनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड। तो इसमें ना हमें ये देखना है a mason has to fit a bathroom with square marble tiles of the largest possible size। स्क्वायर मार्बल टाइल्स का मतलब क्या है कि उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होंगी। भाई स्क्वायर का मतलब क्या है कि उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होगी। और जो मैक्सिमम साइज है, जो मैक्सिमम साइज है वो क्या होगा, बाथरूम में जो बाथरूम की लेंथ है वो 10 फुट है, तो 10 फुट से ज्यादा, 10 फुट से ज्यादा लेंथ की तो टाइल हो ही नहीं सकती। ठीक है, इसका मतलब लेंथ कितनी होगी, लेंथ उसकी 10 फुट से कम कम ही होगी। ठीक है, पहली चीज तो ये होगी। ठीक, फिर जो उसकी विड्थ है, एक टाइल की जो विड्थ है वो, एक टाइल की विड्थ जो है वो 8 फुट से ज्यादा नहीं हो सकती, उससे कम कम ही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो मुझे टाइल्स बनानी है उस टाइल्स में लेंथ और ब्रेथ वो दोनों ही, पहली चीज तो ये लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होगी। ठीक है, मतलब एक नंबर चाहिए ऐसा जो सेम ही होगा, मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होगी। लेंथ भी 10 फुट से कम कम होगा और ब्रेथ भी 8 फुट से कम कम होगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास बाथरूम की लेंथ 10 फुट ही है और बाथरूम की जो विड्थ है वो 8 फुट ही है। तो उससे बड़ी अगर मैं टाइल लूंगा तो वो तो बाथरूम से बाहर निकल जाएगी। तो मुझे बाथरूम की टाइल ऐसी लेनी है जिसकी लेंथ भी 10 फुट से कम हो, जिसकी ब्रेथ भी 8 फुट से कम हो। तो जब नंबर कम नंबर आता है तो मैं उसमें एचसीएफ निकालता हूँ या एलसीएम निकालता हूँ, एचसीएफ। एचसीएफ निकालते हैं। तो सीधी सीधी बात है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है मेरे को इसमें। तो 10 फुट और 8 फुट इन दोनों का मुझे एचसीएफ निकालना है।
तो आप ये देखिएगा, बेटा समझ में आ गया सभी को? यस सर। बताइए, दिवस क्लियर है? दिवस क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। हर्षिका क्लियर है? यस सर। नव्या बताओ। यस सर। ठीक है, तो हम ये कहेंगे क्लियरली we will have to find out the HCF of 10 and 8। अब जैसे 10 है, 10 क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10 एंड 5 होगा 5। 8 क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 10 क्या हो गया, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, और 8 क्या हो गया, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। 8 ये हो गया। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, दोनों में 2 की छोटी पावर क्या है, 2 की पावर 1, और 5 की छोटी पावर क्या है, 5 की पावर 0। ठीक, तो ये एचसीएफ क्या आ गया आपका, एचसीएफ आ गया 2। तो 2 का मतलब क्या है कि क्लियरली लेंथ एंड breadth of one tile is equal to 2 feet। तो 2 feet by 2 feet की टाइल बन जाएगी। बताइए, समझ गए? यस सर। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं एंड हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड, ऐसी कितनी टाइल्स चाहिए हमको। तो हम ये कहेंगे एरिया ऑफ द बाथरूम और इसको ना आप एक काम करिए, जैसे 2 फीट आ गया आंसर, उन्होंने पूछा क्या था, स्क्वायर मार्बल टाइल्स ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल साइज, द साइज ऑफ द बाथरूम इतना, व्हाट वुड बी द साइज इन इंचेस ऑफ द टाइल्स रिक्वायर्ड। ठीक है, तो साइज इन इंचेस क्या हो जाएगा बेटा, 1 इंच में कितने फिट होते हैं, मतलब 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12। तो दो में कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 12 24 इंचेस। मुझे लगता है ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यस सर। फिर एरिया ऑफ बाथरूम वो मैं फिट में ही निकाल लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 10 फीट बाई 8 फीट मतलब 10 इंटू 8, 10 इंटू का क्या हो गया 80 फुट स्क्वायर। ऐसे ही एरिया ऑफ वन टाइल, मैंने टाइल की, क्योंकि मुझे स्क्वायर टाइल लेनी है तो टाइल की लेंथ और ब्रेथ दोनों 2 ही हैं, 2 फुट इंटू 2 फुट, तो 2 इंटू 2 यानी कि 4 फीट स्क्वायर। तो नंबर ऑफ टाइल्स बता दोगे? 20। 20, बिल्कुल ठीक। एरिया ऑफ बाथरूम on area of one tile, बाथरूम का एरिया 80 फीट स्क्वायर और एक टाइल का एरिया 4 फीट स्क्वायर, 420 है, यानी कि 20 टाइल्स। बताइए जी, आंसर सही है, समझ गए? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर इसमें लास्ट वाला पार्ट तो क्लियर है, बट वो आगे जो आपने पहले किया है एचसीएफ वाला वो नहीं आया अच्छे से समझ में। एक्चुअली फॉलो मैं आपको फिर से बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बाथरूम दे रखा है, उस बाथरूम का साइज दे रखा है, उसका साइज है, लेंथ दे रखी है 10 फुट, 10 फुट लेंथ है, और ब्रेथ दे रखी है 8 फुट। तो यानी कि लेंथ जो है हमारी, लेंथ 10 फुट से ज्यादा नहीं हो सकती, और जो ब्रेथ है, ब्रेथ 8 फुट से ज्यादा नहीं हो सकती। तो जो टाइल्स हैं, बाथरूम तो बाथरूम का साइज तो इतना बड़ा है, ठीक है, लेकिन टाइल्स तो छोटी 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 लगाई जाएंगी, ठीक है। लेकिन आप ये देखिएगा कि जो एक टाइल का साइज है, जो एक टाइल की लेंथ है, वो 10 फुट से ज्यादा तो नहीं हो सकती ना, 10 फुट से तो कम ही होगी। सिमिलरली जो एक टाइल की ब्रेथ है, एक टाइल की जो विड्थ है,
वो 8 फुट से ज्यादा नहीं हो सकती, तो इसका मतलब 10 से कम आएगी लेंथ और 8 से कम आएगी ब्रेथ। तो जो वैल्यू, दोनों वैल्यू हमको दे रखी होती है, जो वैल्यू कम आने वाली होती है, तो मैं HCF निकालता हूँ या LCM, बताइए। सर HCF। HCF निकालते हैं, तो यहाँ पर ऑब्वियसली मुझे HCF ही निकालना पड़ेगा। आप कहेंगे यहाँ तो दो चीजें आ रही हैं, एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, तो कैसे करें? तो देखिएगा HCF, तो जबकि HCF या LCM तो एक ही वैल्यू आती है, तो सीधी सीधी बात समझिए, यहाँ दे रखा है स्क्वायर मार्बल टाइल्स। मार्बल टाइल्स जो है वो रेक्टेंगुलर शेप की नहीं होंगी, वो स्क्वायर शेप की होगी। मतलब ये है कि उनकी लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होगी। ठीक है, समझ गए कि नहीं? सर तो फिर ये जो HCF है ये उस टाइल का लेंथ है, मतलब उसकी एज है। हाँ, उसकी एज है, उसका साइज, उसका लेंथ और ब्रेथ दोनों यही है। क्या? 2 फुट, और उन्होंने इंचेस में पूछा था तो 2 into 12 कर दिया, 24 इंचेस हो गया। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 में प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 19। में है 15 pastries and 12 biscuit packets have been donated for a school fete. Have been donated for a school fete. अच्छा, 15 pastries and 12 biscuit packets have been donated for a school fete. These are to be packed in several small identical boxes. These are to be packed in several small identical boxes. Several small identical boxes with the same number of pastries and biscuit packets in each. With the same number of pastries and biscuit packets in each. Pastries and biscuit packets in each. दिखाई दे रहा है बेटा सभी को? Full stop. How many biscuit packets and how many pastries will each box contain? How many pastries and how many biscuit packets and how many biscuit packets will each box contain? Will each box contain? ठीक है, देखिए जी। अब आप लोग देखो, वैसे ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता नहीं आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आई होगी। जिस बच्चे को भी नहीं आया समझ में, आप समझ जाइए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मेरे पास टोटल जो है वो 15 पेस्ट्रीज है, मेरे पास टोटल जो है वो 12 बिस्किट के पैकेट है, और हमें क्या करना है कि ये टोटल डोनेटेड है फॉर स्कूल फेट। स्कूल फेट के लिए किसी ने 15 पेस्ट्री और 12 बिस्किट के पैकेट डोनेट कर दिए। फिर कुछ छोटे छोटे हमको पैकेट्स बनाने हैं, और उन पैकेट्स को इस तरह से बनाना है कि मतलब उसमें जो पेस्ट्रीज हैं, ऐसा ना हो कि किसी एक पैकेट में तो एक पेस्ट्री हो, किसी दूसरे पैकेट में दो हो, और किसी तीसरे पैकेट में 4 पेस्ट्री हो। नहीं, हर एक पैकेट में नंबर ऑफ पेस्ट्रीज सेम होनी चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए नंबर ऑफ पेस्ट्रीज 2 हैं या 3 है, तो वो सेम होनी चाहिए हर पैकेट में। नंबर ऑफ बिस्किट पैकेट्स अगर 2 हैं या 3 है, तो वो भी सेम होने चाहिए सब में। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि अब उनको छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर
बांटने हैं तो खुद देखिए 15 पेस्ट्री हैं और 12 बिस्किट के पैकेट हैं, तो जो मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पेस्ट्री जो डिस्ट्रीब्यूट होंगी वो पेस्ट्री के जो पैकेट बनेंगे वो 15 पैकेट से ज्यादा तो नहीं बन सकते ना, क्योंकि 15 ही पेस्ट्री हैं। तो पैकेट्स जो है वो 15 से ज्यादा तो नहीं बन सकते, क्योंकि मैक्सिमम 15 ही है पेस्ट्री, यानी कि 15 से कम बनेंगे पैकेट। इसी तरीके से 12 बिस्किट के पैकेट हैं, अब जो डिस्ट्रीब्यूट करके उन पैकेट्स को रखना है अलग अलग, तो वो जो 12 बिस्किट के पैकेट है मैं 12 से आगे नहीं बढ़ सकता। समझ गए मेरी बात? तो जो बिस्किट के पैकेट हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट, ये 12 पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, यानी कि मैक्सिमम 12 है। तो इसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट करना है मेरे को, जो एक अलग बॉक्स में बना बना कर रखना है, वो 12 से कम ही बिस्किट के पैकेट रखे जाएंगे, क्योंकि अवेलेबल ही टोटल 12 है, 12 से ज्यादा तो मैं जा नहीं सकता। तो इसका मतलब वैल्यू दोनों की ही, 15 पेस्ट्री की इसकी वैल्यू भी कम आएगी और इसकी वैल्यू भी कम आएगी। और कम के केस में एचसीएफ निकालते हैं, 15 और 12 का एचसीएफ निकाल दूं, बताइए? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो हम ये कहेंगे एचसीएफ ऑफ 15 एंड 12। पहले 15 को देखिए, 15 क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। फिर है बिस्किट 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो हम ये कहेंगे कि 3 होगा। हाँ, एक मिनट बेटा, एचसीएफ ऑफ 15 एंड 12। 15 क्या हो गया, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, और 12 क्या हो गया, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 2, और ऊपर लिख दीजिए 2 की पावर 0। भाई देखिए, अब आप इसमें देखो 5 की पावर 1 है ऊपर, यहाँ 5 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 2 है, एचसीएफ क्या होगा? Sir, 3 3 की होगा power सर। 1. 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 0, एचसीएफ इज 3। 3. तो 3 का मतलब क्या हो गया कि अब जो हाउ मेनी पेस्ट्रीज एंड हाउ मेनी बिस्किट पैकेट्स विल ईच बॉक्स कंटेन, तो मतलब मुझे क्या करना है, मैं 3 बॉक्स बना सकता हूँ, और 3 बॉक्स बनाएंगे तो उसमें पेस्ट्रीज और बिस्किट पैकेट्स वो बराबर बराबर बढ़ जाएंगे। तो हमने ये कहा कि पेस्ट्रीज एक बॉक्स में कितनी पेस्ट्री हो जाएगी, फिर एक बॉक्स में हो जाएंगी हमारे पास 5. 5 पेस्ट्रीज। तो नंबर ऑफ पेस्ट्रीज, तो जैसे एचसीएफ निकलता है ना हमारे पास, तो एचसीएफ में एक वैल्यू आती है। अब वो एक वैल्यू किसकी आई है, वो एक वैल्यू हमारे पास 15 और 12, 15 और 12 की एक कॉमन वैल्यू आ गई है, कॉमन डिवाइजर हो गया, वो क्या हो गया 3। तो इसका मतलब क्या है कि पेस्ट्रीज को 3 से अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15, ठीक है। अच्छा, और अगर बिस्किट को मैं 3 से डिवाइड करूं तो हो जाएगा 3 5 जा 12, तो यानी कि ये आया है नंबर ऑफ बॉक्स is equal to 3 and number of pastries in one box कितना हो जाएगा, 15 upon 3, 3 5 जा 15, तो 5 पेस्ट्री हो गई एक बॉक्स में, और नंबर ऑफ बिस्किट पैकेट्स इन वन बॉक्स, ये कितना हो जाएगा, 4. ये हो गया 4 बिस्किट पैकेट्स। बताइए जी, सभी को क्लियर है? Yes, sir. पार्ट में था, पार्ट दोनों बताइए। Yes, sir.
सेक्शन Yes, sir. रुद्रांश Yes, sir. ओके चलिए जी अगला आप लोगों ने कौन सा बताया था 20 ये 21 21. 21 एक मिनट रुकिए अभी बताता हूँ देखिए इसमें क्या दे रखा था लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 8 मीटर 25 सेंटीमीटर 6 मीटर 75 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 50 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली डिटरमिन द लॉन्गेस्ट रॉड व्हिच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली ठीक है तो मुझे ऐसी रॉड बतानी है जो इन तीनों के तीनों डायमेंशंस को एग्जैक्टली मेजर कर सके क्या होगा बताओ एलसीएम या एचसीएफ एलसीएम या एचसीएफ खुद बताइए सर आई गेस LCM. एचसीएफ निकलेगा बेटा एचसीएफ देखिए मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं समझिएगा सभी बच्चे लक्ष्य है ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए यस सर ये अभी थोड़ी देर पहले मैसेज लिखा हुआ आया था लक्ष्य शर्मा प्रेजेंट मैम आई डोंट नो व्हाट सर वो गलती से टाइप हो गया था अल्फाबेट दबते गए सर और सर मैं डिलीट करने गया फॉर डिलीट फॉर मी हो गया एवरीवन की बजाय अच्छा मैंने कहा पता नहीं क्या लिखा हुआ है वो सर हाथ लग गया था गलती से अच्छा क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या लिखा है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम द लेंथ breadth and height the length breadth and height of a room are 8 meter 25 centimeter 8 meter 25 centimeter comma 6 meter 75 centimeter 6 meter 75 centimeter and 4 meter 50 centimeter respectively 4 meter 50 centimeter respectively full stop determine the longest rod which can measure determine the longest rod which can measure the 3 dimensions of the room exactly the 3 dimensions of the room exactly देखिए सबसे पहले लेंथ कितनी है रूम की लेंथ ऑफ रूम 8 मीटर 25 सेंटीमीटर तो 800 प्लस 25 मतलब 825 सेंटीमीटर लेंथ हो गई फिर ब्रेथ ऑफ रूम ये कितनी है 6 मीटर 75 सेंटीमीटर तो 6 मीटर कितना हो गया 600 सेंटीमीटर प्लस 75 सेंटीमीटर तो ये हो गया 675 सेंटीमीटर फिर हाइट ऑफ रूम हाइट ऑफ रूम कितना है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर तो 4 मीटर मतलब कितना हो गया 400 सेंटीमीटर और ये 50 सेंटीमीटर तो ये हो गया 450 सेंटीमीटर ठीक है तो मुझे ना एक रॉड की लेंथ बतानी है रॉड की लेंथ मतलब किस तरीके से जैसे हम ये बोलते हैं कि रॉड हो गया किसको मेजर करने के लिए लेंथ ब्रेथ और हाइट को मेजर करने के लिए जैसे मान लीजिए एक मेजरिंग स्केल है तो मैं ये चाहता हूँ कि मेजरिंग स्केल इसको लेंथ को भी एग्जैक्टली मेजर कर ले ब्रेथ को भी एग्जैक्टली मेजर कर ले और हाइट को भी एग्जैक्टली मेजर कर ले तो खुद बताइएगा कि जो हमारा मेजरिंग स्केल होता है
मेजरिंग स्केल, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई छोटा स्केल है या कोई लंबी कोई रॉड है, उस रॉड से मेरे को रूम की लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों मेजर करनी है, तो वो जो मेजरिंग स्केल है वो तो रूम से छोटा ही होगा ना, रूम तो बहुत बड़ा है, तो जो मेजरिंग स्केल है वो तो रूम से छोटा ही होगा ना। बताइए ये क्लियर है कि नहीं? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. आप ये देखिएगा कि लेंथ है 825, ब्रेथ है 675 और हाइट है 450। तो जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, यानी कि इनसे छोटी ही वैल्यू आएगी, और छोटी वैल्यू क्या होती है? एचसीएफ होती है। तो मुझे 825, 675 और 450 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिए 825 और ये हो गया 5, ये तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो पहले 3 से करेंगे। 3 2 6, या इधर ना हो नहीं पाएगा, मैं आगे कर रहा हूँ उसको, इस तरफ कर रहा हूँ। देखिएगा, जैसे ये 825 का निकालेंगे हम 5 फैक्टराइजेशन, तो 3 से डिवाइड हो रहा है, कैसे पता करते हैं? तीनों का एडिशन देखो, 15 आ रहा है, 15 इज डिविजिबल बाय 3, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 6, 8 माइनस 6 हो गया कितना? 222, तो 3 7 21 और ये 75. 15 275, 2 plus 7 9, 9 plus 5 14, 14 is not divisible by 3। तो अब मैं अगला प्राइम नंबर देखूंगा, यानी कि 5 5 5 is 25 and 27 minus 25 कितना हो गया? 2 again 5 5 is 25, फिर ये 55 आ गया, 5 11 is 55, तो 11 तो 11 से डिवाइड होता है। ये हो गया 825 के प्राइम फैक्टराइजेशन। देन 675 675 675 is 6 plus 7 13, 13 plus 5 18, यानी कि ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 2 6, 3 2 6 again, 7 minus 6 हो गया 1, 1 by 15, 3 5 15, 225, 2 plus 2 4 plus 5 9, 9 भी 3 से डिवाइड होता है, तो फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 21, 22 minus 21 1 हो गया, 1 5 15, 3 5 15, 75 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 25 का 75, लेकिन 25 तो 5 से ही होगा, 5 5 का 25 एंड 5 बंदा 5। नेक्स्ट इज योर 450, 450 देखिएगा, 450 हो गया 3 15 का, अगेन 3 5 का, तो ये 50 हो गया, 50 तो 5 से ही होगा, नहीं एक मिनट, ये मैंने ना सीक्वेंस गलत कर दिया। 450 सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा था, तो 2 से करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं, तो 50 को करूंगा 2 से, तो ये आ जाएगा 225, 225. है ना, और 225 2 plus 2 4, 4 plus 5 9, फिर तो 3 से हो जाएगा डिवाइड, 3 75 का, 3 25 का, 5 5 का, 5 1 का, ये हो गया हमारे पास। अब 825 is equal to 3 की पावर 1 into 5 की पावर 2 into 11 की पावर 1, ये हो गया। 675 is equal to 3 की पावर 3 into 5 की पावर 2, और 11 इसमें नहीं आ रहा है, तो लिख दो 11 की पावर 0। फिर है 450, 450 में 2 आ रहा है, जो इनमें से किसी में भी नहीं आ रहा है, तो 2 को बाद में लिखेंगे, पहले 3 वाले टर्म लिखते हैं, तो 3 वाले टर्म क्या हो गया? 3 की पावर 2 into 5 की पावर 2, और फिर 2 की पावर 1 है, पहले देखो 11 आ रहा है, इसमें 11 नहीं है, तो लिखो 11 की पावर 0, फिर लिख दो 2 की पावर 1, और यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 की पावर 0, यहाँ पर भी 2 नहीं है तो 2 की पावर 0,
ये हो गया, ठीक है बेटा। अब ये करने के बाद में HCF क्या आ जाएगा, 3 की सबसे छोटी पावर क्या है, 3 की पावर 1, ओके। 5 की सबसे छोटी पावर क्या है, 5 की पावर 2। 11 की सबसे छोटी पावर 11 की पावर 0। 2 की सबसे छोटी पावर 2 की पावर 0। तो 3 into 25 into 1 into 1 यानी कि 75। तो लेंथ ऑफ रॉड which can measure all 3 dimensions, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट को एग्जैक्टली मेजर कर ले, all 3 dimensions exactly is equal to 75 सेंटीमीटर। बताइए क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। हाँ जी सर। ठीक है जी, बस जी तो उतना कर लीजिए। बाकी मैं शाम वाले बैच में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कराऊंगा आरडी में से, और मैं फिर से सजेस्ट कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आरडी में से करा रहा हूँ। तो एनसीईआरटी में से तो लगभग 8 या 10 ही क्वेश्चन थे, सब बच्चे लगभग कर ही चुके होंगे। तो जो कराऊंगा आरडी वाला उसको क्लास को सभी बच्चे अटेंड करें, कोई भी बच्चा मिस ना करे, चाहे वो बैच ए का हो चाहे वो बैच बी का हो। सभी बच्चों को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप अटेंड करिए, ठीक है। चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही करेंगे बस। नमस्ते सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके बाय। ओके थैंक यू सर। ओके सर नमस्ते। नमस्ते।